वो कहते हैं ना कभी कभी वो भाई धोखा दे जाता है जिससे उम्मीद नहीं होती है। कुछ ऐसा ही दोस्तों रोमन रेंस के केस में हुआ। जिमी ऊसो ने धोखा दे दिया ट्राइबल चीफ को। देर रात नाइट ऑफ चैंपियंस हो गए खत्म और डिस्कस करने वाले क्या कुछ इसके अंदर घटित हुआ, साथ साथ इसके बाद क्या कुछ होना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस केविन ओस एंड सेमी ज़ेन जीत गए, जिन्होंने अपने टैग टीम चैंपियनशिप कर दिए रिटेन अगेंस्ट ट्राइबल चीफ एंड सोलो सिकोआ। थैंक्स टू जिमी ऊसो जिन्होंने दोस्तों धोखा दे दिया, जिन्होंने ब्लड लाइन में दोस्तों जो दरार थी और भी ज्यादा चौड़ी कर दिया है। लगभग ब्लड लाइन टूट गई है। जहां दोस्तों बात करूं नाइट ऑफ चैंपियंस की, तो कल हम लोगों ने रियाद से लाइव देखा 10:30 के बजे दोस्तों लाइव देखने को मिल रहा था। और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला मैच था एजे वर्सेस सैथ का, जहां दोस्तों वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। तो गाइस पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हम लोगों को वहां देखने को मिल रही थी, ये नए वाली। जहां आपको बताना चाहूंगा मैच पहले सोच रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कि एंड में रखेंगे, लेकिन उन्होंने शुरू में रख दिया ताकि दोस्तों लोगों की नजरें उनके शो पर ज्यादा आ सके। मैच की बात कर लेता हूं। मैच दोस्तों काफी धांसू था। सेथ रॉलिंस के लिए पहले से चैंट लग रही थी, ये दोस्तों कंटिन्यू था। और गाइस जो एजे स्टाइल्स है उनके मूव सेट मजेदार। वहां दोस्तों हमें एक जगह पर एजे स्टाइल्स फिनोमेनल फोरआर्म को जाते हुए नजर आते, लेकिन उन्हें सुपर किक लग जाती है। और इसके बाद दोस्तों मैच की दशा चेंज हो गई, जहां सैथ ने उन्हें पेडिग्री भी लगाया, लेकिन दोस्तों एजे स्टाइल्स हार मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद सैथ क्या करते हैं कि स्टॉम्प को जाते हैं, लेकिन गाइस उनकी टांग को इंजर्ड कर रखा था एजे ने, तो ढंग से नहीं जा पाते। लेकिन इवेंचुअली जैसे तैसे उन्होंने स्टॉम्प लगाई दिया, तगड़े वाला स्टॉम्प लगाया वहां, और गाइस पिन हो गई एजे की, जिसका ट्रिपल एच रिंग के अंदर आते हैं और गाइस हाथों से उठाते हैं सैथ को और हाथों में पकड़ाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सैथ रॉलिंस के लिए दोस्तों एक काफी इमोशनल मोमेंट था। और आप जानते हैं दोस्तों सैथ रॉलिंस ने इसके लिए काफी ज्यादा वेट किया, बहुत ज्यादा पायरो फुटेज, जनता हो गई पागल। और इस तरीके से नाइट ऑफ चैंपियंस का आगाज हुआ। काफी तगड़ा आगाज था गाइस, जिसके ठीक बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखा वो था ट्रिश स्ट्रैटस का मैच। ट्रिश का मैच दोस्तों पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें एक बॉस था, लेकिन ओवरऑल मैच में दोस्तों हमें वैसी ब्रूटैलिटी देखने को मिली जैसे कि दोस्तों हम सऊदी के मैचेस में नहीं देखते हैं, खासकर महिलाओं के केस में। तो मैच के बारे में बोलूं, मैच के अंदर दोस्तों जो बैकी थी किल बिल स्टाइल वाले में आ रखी थी, लेकिन गाइज इनका उल्टा ही किल बिल हो गया। हुआ क्या कि जो ट्रिश है वो गाइज एंड जैसे में मैन हैंडल स्लैम तो खा लेती है, लेकिन फिर वो बाहर निकल जाती है। और इसी गहमा गहमी में दोस्तों होता क्या है कि जैसी बैकी बाहर निकलती है, उन पर से दोस्तों एक महिला रेसलर ने अटैक कर दिया। स्टार्क ने दोस्तों रिंग के नीचे से आकर अपना फिनिशर लगा दिया और इस फिनिशर से दोस्तों खून निकल गया बैकी के। और इसके बाद दोस्तों ट्रिश ने अपना फिनिशर लगाया, स्ट्रैटिस्फैक्शन 1, 2 and 3। ट्रिश मैच को जी जाती है और जाते वक्त वो दोस्तों स्टार्क के साथ पोज भी देती है। वहां बैकी खूनम खान थी, ऐसा खून देखकर दोस्तों दिल बिल्कुल तिलमिला सा गया। जिसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने हम लोगों को दिखाया है मुस्तफा अली का मैच। तो यहाँ दोस्तों ट्रिश की जीत के बाद मुस्तफा अली का मैच, मुस्तफा अली के मैच को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने वैसे ही बनाया जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि दिखाएंगे कि अली मुस्लिम है, और वैसे दोस्तों मैच को बिल्ड किया। तो थोड़ा सा इमोशनल जनता हो गई थी और अली की चैंट लगा रही थी। लेकिन आप जानते हैं गंथर जो थे कितना डोमिनेट सुपरस्टार है, वो दोस्तों इस मैच के अंदर जीत गए। पूरे मैच में दोस्तों अली ने तगड़ी परफॉर्मेंस तो दी, इवन दोस्तों एंड जैसे में उन्होंने किक आउट भी किया है, जो कि दोस्तों काफी क्रेजी किक आउट था। और पावर बॉम्ब भी लगाया दोस्तों गंथर को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने दोस्तों अपने वाला पावर बॉम्ब लगाया 1, 2 and 3। गंथर इस पार्टिकुलर मैच में जीत गए। इस मैच से जुड़ी हल्की सी कंट्रोवर्सी जो निकल कर सामने वो ये कि जब गंथर की एंट्रेंस हो रही थी ना, तो जो फ्लैग दिखाए गए हैं रेड कलर वाले, वो दोस्तों प्रतीक है नाजीज का। आप जानते हैं दोस्तों नाजीज को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सऊदी में दोस्तों एक बड़ी गलती हुई डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और फैंस कह रहे हैं कि डब्ल्यू वालों को इस पर अपोलोजाइज मांगना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों वो फ्लैग गंथर के ना कि नाजीज। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने ओवंस एंड सेमी का सेगमेंट देखा। सेमी बार बार ये चीज कह रहे थे आज रोमन को 1000 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, जिस पर ओवंस कहते हैं यार तू बार बार ये चीज क्यों कह रहा, तुझे ये चीज कहनी चाहिए आज की नाइट रोमन के 1000 दिन कंप्लीट करने की नहीं, बल्कि हमारी है, जहां ट्राइबल चीफ का जो सेलिब्रेशन है जब हम करेंगे, सेलिब्रेशन की वाट लगाएंगे। ये चीज तू दिमाग में रख। टुडे वी आर गोना गेट दोज टाइटल होम। हम उसे नहीं छोड़ने वाले, चैंपियनशिप हमारी, हम इसे घर लेकर जाने वाले हैं, ट्राइबल चीफ को नहीं देने वाले। जिस पर सेमी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों आस्का का मैच। आस्का का मैच गाइस सही मायने में इतना बड़ा शॉकिंग था कि सिर्फ यही मैच दोस्तों प्रेडिक्शन में गलत साबित हुआ है, और अच्छा हुआ दोस्तों एक गलत साबित हुआ। आस्का दोस्तों इसके अंदर जीत गई। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी धांसू था, और इसके अंदर दोस्तों बार बार जो बियांका थी
वो आस्का से बचने की कोशिश करी थी कि कहीं ग्रीन मिस्ट ना लगा दे, और एंड जैसे में हुआ भी ऐसा, ग्रीन मिस्ट को जा दी आस्का, लेकिन गाइस वहां बियांका बच जाती है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जो आस्का है ना वो जानती थी ग्रीन मिस्ट का जो तरीका है वो फेल हो चुका है। उन्होंने क्या किया, बची कुछ जो ग्रीन मिस्ट थी ना अपने हाथों पे थूक के लगा दी, और जैसे बियांका ने उन्हें उठाया ना वैसे उनकी आंखों में जड़ दी, अंधी हो गई बियांका। और उसके बाद उन्होंने दोस्तों 2-1 किक लगाई है, और ये जो किक्स थी उनके टेम्पल एरिया पर थी, सर पर थी, और इससे दोस्तों बियांका की पिन हो गई। काफी शॉकिंग दोस्तों विक्ट्री थी। शॉकिंग इसलिए भी क्योंकि वो किक्स ऑब्वियसली फिनिशर नहीं है आस्का का। दूसरी चीज शॉकिंग इसलिए, किसी ने नहीं सोचा था कि आस्का वहां चैंपियन हो जाएगी। आस्का ने पिन कर दिए दोस्तों थैंक्स टू ग्रीन मिस्ट। वहां दोस्तों आस्का ब्रांड न्यू रॉ वुमेन चैंपियन बन गई है। बात करूं इससे अगले मैच की, इसके बाद जो अगला मैच था ना गाइस वो लिटरली एक फिलर मैच था। तो मैच की बात करूं, मैच हम लोगों ने देखा है दोस्तों नटालिया का मैच था दोस्तों रिया रिप्ले के खिलाफ। एक फिलर मैच था, फिलर माना दोस्तों बस आप समझ लीजिए कि रफा दफा करने वाला। एंट्रेंस दोस्तों रिया का धांसू था, जहां दोस्तों डोमिनिक के साथ आ रखी थी, लोग उन्हें बू दे रहे थे। मैच के शुरू में दोस्तों उन्होंने अटैक कर दिया नटालिया को पीछे से, और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने स्टील स्टैप पर उन्हें फोड़ा। जहां दोस्तों मैच की जस्ट इंट्रोडक्शन शुरू ही हुई थी, मैच कब खत्म हुआ पता नहीं चला, अंदर ले गई और लगा दिया रिप टाइड 1 2 3, रिया रिप्ले जीत जाती है। मैच के बाद जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये, डोमिनिक ने कूद लगाई रिया के ऊपर, रिया ने उन्हें कैच कर दिया और दोनों सेलिब्रेट करते हुए निकल गए। बैक स्टेज दोस्तों सैथ रॉलिंस का इंटरव्यू हो रहा है। कुछ लोगों ने दोस्तों ये चीज कही थी कि शायद से सैथ रॉलिंस ना रहे मैच के बाद, लेकिन सैथ रॉलिंस मैच के बाद थे, बैक स्टेज थे, और इसके बाद दोस्तों उनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने ये चीज कही कि देखो बात इतनी सी है कि मैंने चैंपियनशिप यहाँ जीत ली है, और लगभग 4 साल लगे हैं कि मैं फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में हूँ, और अब मैं बताना चाहूंगा कि मैं मंडे नाइट रॉ में भी होने वाला हूं। तो जो फेक रूमर्स चल रहे थे कि रोमन रेंस माफ कीजिएगा सैथ रॉलिंस जो बिजी हो जाएंगे मूवीज में, यहां उन्होंने गलत साबित कर दिया। इवन दोस्तों मंडे नाइट रॉ का भी पार्ट होने वाले हैं, तो सैथ रॉलिंस रॉ का पार्ट होने वाले हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने वो था ब्रॉक लेसनर का। सच्ची बात बताऊं गाइस ये मैच बहुत ज्यादा ब्रूटल था, लिटरली बहुत ज्यादा ब्रूटल था। और इसके अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिली कि सबसे पहले तो लेसनर की एंट्री होती है, फिर कोडी आता है, कोडी के नाम की तगड़े वाली चैंट लगती है, और गाइस कोडी के हाथ में साफ साफ दिख रहा था कि एक तरीके का प्लास्टर बंधा हुआ है। लेकिन गाइस इसके अंदर जो डब्ल्यू वाले बता रहे थे कि इसके अंदर किसी तरीके का मेटल है, और ये मेटल आप कमेंट कीजिएगा कि डब्ल्यू वालों ने, खासकर माइकल कोल ने क्या बताया कि ये कौन सा मेटल था, मैं भूल गया हूँ देर रात का। तो इस प्लास्टर के चलते उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाई, इसी प्लास्टर से उन्होंने पहले दोस्तों लेसनर को पीटा, और उसके बाद लेसनर को जब गुस्सा आया उन्होंने सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगाई। मैच के मिड आते आते दोस्तों कोडी ने तगड़ी पकड़ बना ली थी, और गाइस क्रैश रोड भी लगा दिया था लेसनर को दोस्तों। इसके बाद इतना गुस्सा आया कि उन्होंने किमोरो लक में जड़ दिया कोडी को। कोडी दोस्तों काफ़ी तड़प रहे थे, और सबको लगता है कोडी बेहोश हो जाएंगे, लेकिन कोडी बेहोश नहीं होते, इवेंचुअली रोप्स को पकड़ लेते हैं। अब गाइस हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो कोडी है ना उन्हें लग जाता है 5, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोडी इंसान है या फिर नहीं, कोल ने यही सवाल किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों लेसनर ने उन्हें इंसान बना दिया, जहां उन्होंने किमोरा लक उन्हें लगाया, और उसके बाद दोस्तों बेचारे कोडी जो होते हैं कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाते हैं, फेड आउट हो जाते हैं, और गाइस यहाँ लेसनर जो है रिटेन कर गए हैं। बेचारे कोडी हार गए, ब्रॉक लेसनर की एंजॉयमेंट, और मैंने बता रखा था ऐसे ही होगा क्योंकि इनका दोस्तों एक और आगे जाकर मैच होना है। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रोमन एंड सोलो सिकोआ की तगड़ी एंट्री। अब फेस करने जा रहे ओवेंस एंड सेमी को उनके टाइटल टैग टाइटल्स के लिए। काफी तगड़ी एंट्री थी, रोमन रेंस के 1000 दिन कंप्लीट हुए थे, और पॉल हेमन ने दोस्तों मैच के शुरू में शाउट आउट भी दे दिया रोमन रेंस को, उन्होंने चैंपियंस का चैंपियन बताया। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों जैसे ही शुरू हुआ रहा वहां गाइस केविन ओवेंस जो है हमें रिंग में दिखाई देते हैं, फिर वो टैग देते सेमी को। अब सेमी वर्सेस रोमन जैसे ही शुरू होने वाला होता है, जो रोमन है वो वापस टैग दे देते सोलो को। अब गाइस मैच के अंदर सेमी काफी ज्यादा पिट रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ओवेंस को एंड जैसे में टेक दिया, ओवेंस को लग गया तगड़े वाला स्पीयर, और उसके बाद ओवेंस की हालात खस्ती होगी, और इस बीच दोस्तों उन्होंने सेमी को टैग दिया। वहीं दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं सोलो दूसरी तरफ से, दोनों लड़ते हैं, और इस गहमा गहमे में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, एंड जैसे में ट्राइबल चीफ पिन फॉल को तोड़ देते हैं। और गाइज फिर जब वो स्पीयर को जाते हैं सेमी के लिए, उन्होंने गलती स्पीयर कर दिया रेफरी को, और यहीं गंद डल गया। हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि ऊसोस अटैक कर देते ओवेंस के ऊपर, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो सुपर किक को जाते हैं, और सुपर किक गलती से उन्होंने कनेक्ट कर दी सोलो के, सोलो गिर गया नीचे। रोमन को बस यही दिखाई दिया कि सोलो को मारा ऊसो ने, अंदर जाकर उन्होंने ऊसोस को धक्केबाजी करनी स्टार्ट कर दी, और जिमी को गुस्सा आ गया, जिमी ने दोस्तों सुपर किक कर दिया वह ट्राइबल चीफ को,
और उसके बाद जे उन्हें समझाते हैं, लेकिन जिमी कहते हैं कि आई गॉट दिस, जिसके बाद उन्होंने एक और सुपर किक लगा दिया ट्राइबल चीफ को और उसके बाद दोस्तों रास्ता आसान हो गया। जे दोस्तों ये कहते हैं जिमी को निकल यहाँ से, जिसके बाद निकलते हैं अंदर। सोलो को दोस्तों लग जाता है ओवेंस एंड सेमी का फिनिशर 1, 2 एंड 3। वहाँ सेमी एंड ओवेंस ने रिटेन कर लिया। रोमन रेंस के आंसू छूट गए थे, जे उसो शॉक में थे, लेकिन जिमी का गुस्सा नहीं उतरा था। जिमी ने दोस्तों ब्लड लाइन को लिटरली तोड़ दिया है। एंड दोस्तों जैसे रूमर से बताया जा रहा है इनका मैच मनी इन द बैंक में होगा, द उसोस वर्सेस सोलो एंड रोमन रेंस, जो कि दोस्तों काफी क्रेजी थिंग है। किसी ने नहीं सोचा था ये मैच आगे जाकर देखने को मिलेगा, लेकिन जिमी ने दोस्तों जानबूझ के एक नहीं 2-2 किक्स लगाई है। और गाइज अब और भी ज्यादा मजा आने वाला WWE में। आपको दोस्तों ये चीज कैसी लगी कमेंट करके जो बताएगा, और अगर मैच होता है आप कौन सी टीम को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बक है।